सो हेलो गाइज, आज मैं कलर्ड आउट ऑफ स्पेस मूवी जो 2019 में रिलीज हुई थी उसका हिंदी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लाया हूँ, जो एक हॉरर साइफाई मूवी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.2 है और मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप इस मूवी को एक बार जरूर देख लें। सो गाइस, मूवी शुरू होते ही हम लवीनिया गार्डनर को देखते हैं, जो एक नदी के पास कोई जादू टोना यानी कि ब्लैक मैजिक करते हुए कुछ स्पेल बोल रही थी, जिसमें वो बोल रही थी कि उसकी माँ तेरिशा गार्डनर का कैंसर ठीक हो जाए। इसी बीच एक लड़का वार्ड आकर उसे डिस्टर्ब करता है, जो एक हाइड्रोलॉजिस्ट होता है और वे यहाँ एक कंपनी की तरफ से बनाए जाने वाले डैम के लिए वाटर की जाँच करने आया होता है। जिसके बाद लवीनिया अपने घोड़े पर बैठकर अपने घर चली आती है, जहाँ हम इसके पूरे फैमिली को देखते हैं, जिसमें इसके पिता नेथन गार्डनर, इसकी माँ तेरिशा गार्डनर और इसका बड़ा भाई बेनी और सबसे छोटा भाई जैक होता है। नेथन अपने फादर के डेथ के बाद अपने पूरे फैमिली के साथ हाल ही में इस फार्म हाउस पे रहने आया होता है, ताकि नेथन की वाइफ तेरिशा को सर्जरी के बाद थोड़ा रेस्ट मिल सके। सो उसी रात हम देखते हैं कि काफी तेज एक पिंक लाइट बाहर से इनके घर में आने लगती है। फिर अचानक ही एक जोर धमाके के साथ पिंक लाइट ग्लो करती हुई कोई चीज नीचे गिरती है। इसी बीच ये लोग देखते हैं कि इनका सबसे छोटा बेटा जैक शॉक में है, जिसे देखकर ये लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। इसके बाद ये लोग जब घर से बाहर आकर देखते हैं तो इनके फ्रंट यार्ड में कोई पत्थर जैसी चीज दिखती है, जिसमें से तेज पिंक कलर ग्लो कर रही थी। यहाँ पे गैस हम ये भी नोटिस करते हैं कि तभी से नेथन को कोई गंदी बदबू आती है, जो सिर्फ नेथन ही यह स्मेल कर रहा था। सो उसी मॉर्निंग हम यहाँ के शेरिफ और मेयर को देखते हैं, जो उस रहस्यमय मेटेओर के बारे में पता लगाने आए होते हैं, जो अब राख बन चुकी थी और उसमें से कोई पिंक लाइट नहीं ग्लो कर रहा था, जिसे देखने पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या है। फिर यहाँ वो हाइड्रोलॉजिस्ट वार्ड आता है, जो इन्हें बताता है कि एक टूटा हुआ तारा का हिस्सा है जिसे एटमॉस्फेयर में ही नष्ट हो जाना चाहिए था। फिर इसके बाद हम बेनी और वार्ड को जंगल में एजरा के पास जाते देखते हैं, जो एक इलेक्ट्रिशियन होता है, और जहां वार्ड नोटिस करता है कि यहाँ के वाटर में कोई ऑयली परत जमी है। इसके बाद वो वाटर का सैंपल लेकर उसे लैब में टेस्ट करता है, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ का पानी पीने लायक नहीं है। और इसी रात यहाँ बारिश होती है। तब नेथन और लवीनिया नोटिस करते हैं कि मेट्रोइड आसमान से लाइटनिंग को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी, जिसे देखने से ऐसा लगता है कि मेट्रोइड अपने आसपास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना रही है, जिसके कारण वो ऐसा कर पा रही है और तेज पिंक लाइट ग्लो करने लगती है। इसके अगले दिन यहाँ न्यूज रिपोर्टर आते हैं, तब उन्हें ये मेट्रोइड नहीं मिलता है, और जहाँ मेट्रोइड गिरा था वहाँ अब एक बड़ा सा होल हो गया था। सो इसके बाद गाइस हम तेरिशा को किचन में वेजिटेबल काटते हुए देखते हैं, जो थोड़ा शॉक में थी। तभी वो अपनी फिंगर को काट लेती है, लेकिन उसे दर्द का एहसास तक नहीं होता, जो काफी अजीब था। जिसे देखते ही नेथन अपनी वाइफ तेरिशा को फौरन ही हॉस्पिटल लेकर जाता है, जो इनके घर से बहुत दूर होता है। फिर इसके अगले दिन लवीनिया जैक को कुएं के पास किसी से बात करते हुए देखती है, जिसे देखने से ऐसा लगता है कि जैक कुएं से पोजेस्ड हो गया हो, और जैक उसे बताता है कि मुझसे कुएं का आदमी बात कर रहा है, जबकि लवीनिया को वहां कोई नहीं दिखता। लेकिन जब वो यहाँ से जाने लगती है तभी उसे कुएं से सीटी की आवाज सुनाई देती है, और लवीनिया ये सुनकर थोड़ा डर जाती है। फिर इसके बाद जैक जब कुएं में झांकता है तब उसे कुएं के अंदर किसी चीज में हलचल होती दिखती है, और उसमें से एक म्यूटेटेड इंसेक्ट निकलता है, जो दिखने से एलियन जैसा लगता है। सो इसके बाद गाइस वार्ड यहाँ आता है और लवीनिया को बताता है कि यहाँ की पानी में कुछ खराबी है और पानी को उसे पीने से मना करता है। इसके बाद जब नेथन हॉस्पिटल से घर आ रहा था तब उसे रास्ते में एजरा की बिल्ली दिखती है, जो पूरी तरह से म्यूटेट हो चुकी थी, और ऐसा लगता है कि वह किसी चीज से डरकर इस जंगल से भाग रही है। इधर हम अभी भी जैक को उसी कुएं के पास देखते हैं, जहाँ चारों ओर पिंक कलर ग्लो कर रही थी, और इनके फार्म के एनिमल भी किसी चीज के डर से बार बार फार्म से बाहर भाग रहे थे। नेथन जब घर आता है तब ये सब देखकर वो लवीनिया और बेनी को बुरी तरह डांटता है और उन्हें घर से जाने को कहता है। यहाँ गाइस हम ये भी नोटिस करते हैं कि नेथन को वो बदबू अभी भी आ रही थी, और शायद इसी कारण वो काफी अग्रेसिव नेचर का होता जा रहा था। फिर उसे बात लेते समय कोई जेली जैसी पैरासाइट मिलती है, जिसके बाद वो अपनी वाइफ को भी पागलों के जैसे डांटने लगता है। सो इसके बाद गाइस हम रात को देखते हैं कि लवीनिया अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रिचुअल परफॉर्म करती है, और अपने बॉडी के अलग अलग हिस्से को एक नाइफ से काट कर अपने ब्लड को बुक पे गिराते हुए उसे सेक्रीफाइस करती है और कोई स्पेल बोलने लगती है। जबकि दूसरी ओर हम बेनी और जैक को फार्म में जाते देखते हैं, जहां इनके सारे जानवर पूरी तरह से म्यूटेट हो चुके थे, जो बहुत अजीब दिख रहे थे। और यहाँ भी हम उसी पिंक लाइट को ग्लो करते हुए देखते हैं। तभी वो पिंक लाइट इन पर अटैक करती है और ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। उसी समय इसकी माँ तेरिशा आकर अपने बच्चे जैक को बचाने के लिए उसे पकड़ती है। तभी ये पिंक कलर इन पर
अटैक करती है और ये दोनों एक दूसरे में म्यूटेट हो जाते हैं और दर्द के कारण ये दोनों रोने लगते हैं। ये सब देखते ही नेथन इन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए कार को स्टार्ट करने जाता है, लेकिन कार को स्टार्ट करते करते सुबह हो जाती है और थक कर नेथन कार से बाहर निकलता है। और यहाँ पे गैस हमें इनका अब पूरा फार्म दिखता है जो किसी और प्लेनेट जैसी दिख रही थी। इनके आसपास सभी कुछ अब पूरी तरह से पिंक कलर में ढल चुका था, जिसे देखने से ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ उस मेट्योर के कारण म्यूटेट हुआ है। खैर इसके बाद नेथन घर में आकर बेनी और लवीनिया को बताता है कि उस मेट्योर के कारण इनके कार, सेलफोन, कंप्यूटर ये चीजें काम नहीं कर रही है, क्योंकि उस मेट्योर से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निकल रही है जो इन्हें काम करने से रोक रही है। फिर इसके बाद नेथन को तेरेसा और जैक का पेन बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि ये दोनों उस म्यूटेशन के कारण बहुत दर्द में होते हैं। जिसके बाद वह गन लेकर सबसे पहले फार्म में जाता है और हम सभी यहाँ इनके पहाड़ी ऊँटों को बुरी तरह म्यूटेट हुआ देखते हैं जो पेन में होते हैं, और इन सभी जानवरों को वो एक एक करके मार डालता है। सो इसके बाद गैस वो घर में आकर अपनी वाइफ तेरेसा को कहता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें बचाने की और मैं सब ठीक कर दूंगा माय लव। फिर उन दोनों को उस पेन से आजाद कराने के लिए गन से मारने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और यहाँ से चला जाता है। सो इसके कुछ समय बाद हम लेविनिया और वेनी को देखते हैं जो यहाँ से निकलने के लिए अपने घोड़े को तैयार कर रहे थे। तभी इनका घोड़ा किसी चीज से डरकर यहाँ से भाग जाता है। सो इसके बाद बेनी को अपने डॉग की आवाज कुएं से सुनाई देती है, जिससे बचाने के लिए वे कुएं में जाने लगता है, लेकिन लवीनिया उसे ऐसा करने से मना करती है और यहाँ से निकलने को कहती है। तभी कुएं का पिंक कलर बेनी पर अटैक करता है और उसे कुएं में खींच लेता है। इस बीच नेथन आता है जो लवीनिया को खींचते हुए घर में ले जाता है। फिर उसे तेरेसा और जैक के कमरे में लॉक कर देता है, जहाँ ये दोनों अब एक भयानक मॉन्स्टर बन चुके थे और लवीनिया पर अटैक कर देते हैं। सो इसके बाद गाइस यहाँ वार्ड और सिर्फ इनकी मदद करने आते हैं। तभी इन्हें लवीनिया की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनते ही ये लोग ऊपर के कमरे में उसे बचाने जाते हैं। तो यहाँ ये लोग इस मॉन्स्टर को देखकर शॉक में चले जाते हैं जो लवीनिया को खाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक ही नेथन आ जाता है और वो इस तेरेसा और जैक के मॉन्स्टर को मारकर लवीनिया को बचा लेता है। फिर इसके बाद जब ये लोग फार्म से बाहर जाने लगते हैं तभी वो पिंक कलर इन पर अटैक करती है, जिसे देखते ही नेथन उसे मारने के लिए गन उठाता है, लेकिन शेरिफ को ऐसा लगता है कि ये वार्ड को मारने वाला है, इसीलिए वह नेथन पर गोली चला देता है और वह लाइट डरकर कुएं में चली जाती है। ये सब देखकर लवीनिया डर जाती है और यहाँ से जाने से मना कर देती है और वे कहती है कि वे कलर इनके फैमिली को यहाँ से जाने नहीं देगी। वार्ड अपने साथ चलने के लिए उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसकी बात नहीं मानती। इसके बाद वार्ड और शेरिफ एजरा के पास जाते हैं जो पूरी तरह से म्यूटेट हो चुका था और उसकी रिकॉर्डिंग चल रही थी, जो कहता है कि ये बस एक रंग है और ये सब कुछ नष्ट कर देगा। फिर इसके बाद उसमें से काफी तेज पिंक लाइट ग्लो करने लगती है। ये सब देखकर ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। तभी एक म्यूटेटेड लिविंग ट्री शेरिफ को मार डालता है। इसके बाद वार्ड लवीनिया को उसी कुएं के पास देखता है जिसे उस पिंक कलर ने पोजेस कर लिया था और उसमें से पिंक लाइट ग्लो करने लगती है। तभी वार्ड को एक विजन आता है जिसमें वो पिंक लाइट से बने एलियन प्लेनेट को देखता है, जहाँ काफी सारे एलियन एंटिटीज के टेंटिकल्स होते हैं, जिसे वार्ड देखकर डर जाता है। तभी इस कुएं से पिंक लाइट एक्सप्लोर करता है और एक फनल बनाता है जो स्पेस से जुड़ा हुआ लगता है। फिर लवीनिया उसी में समा जाती है और यहाँ की रियलिटी में डिस्ट्रॉशन आने लगती है। इसके बाद वार्ड को नेथन की अपीयरेंस आती है जिसमें अपने फैमिली के मेंबर के वॉइसेस निकाल रहा होता है, जिसे देखने से ऐसा लगता है कि ये कलर टाइम और स्पेस को बेंड कर रही है। इसी बीच अचानक ही नेथन वार्ड को मारने लगता है और वो खुद को बचाने के लिए बेसमेंट में लॉक हो जाता है। तभी यहाँ एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है और पिंक कलर वैनिश हो जाती है और यहाँ सिर्फ राख बचती है जिसमें से वार्ड निकलता है। सो इसके बाद गाइस हम वार्ड को एक डैम पर देखते हैं जो कहता है कि जो चीज यहाँ आई है उसे समझा नहीं जा सकता, उसके सामने हमारा विज्ञान किसी काम का नहीं, वो तो बस एक कलर था जो स्पेस से आई थी, जो हमारे ब्रेन को मैनिपुलेट करता है और हम सबसे जो चाहे वो करवा सकता है, जो हमने अपनी आंखों से देखा और वो इस डैम का पानी कभी नहीं पिएगा। ये कहते ही मूवी खत्म हो जाती है। इसके अलावा गाइस अगर आपने एवोल्यूशन मूवी देख रखी है तो आपको पता होगा कैसे एक मेट्योर ने अर्थ को एलियन प्लैनेट में बदलने लगता है। सो इसके साथ ही गाइस हमें इस मूवी में कई ऐसे भी हिंट मिलते हैं जिसे देखने से ऐसा लगता है कि इस एंटिटी को लवीनिया ने ही बुलाया था। जैसा कि हम मूवी के स्टार्टिंग में और मूवी के बीच सीन में हम लवीनिया को एक रिचुअल परफॉर्म करते हुए देखते हैं। साथ ही वे ब्लैक मैजिक के बुक भी अक्सर पढ़ा करती और शायद इसीलिए मूवी के एंड में उस कलर ने उसे कम्युनिकेट किया। सो आई होप गाइस आप लोगों को इस मूवी का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन पसंद हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे हम ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।